हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विषय से संबंधित एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है नवपाषाण काल, जो कि इतिहास से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। बाकी की सूचनाएं अब अपने शेड्यूल के हिसाब से लिखेंगे। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है, लेकिन यदि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसे आप कक्षा 7 और 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो प्रकरण है ये नवपाषाण काल। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जो कि यहाँ पूर्वत लिखा हुआ है। तो अगर आपने भी 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी सामान्य उद्देश्य को पूर्वत लिख सकते हैं, वरना एक बार हम सामान्य उद्देश्य जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए देख रहे हैं। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी नवपाषाण काल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी नवपाषाण काल के मानव के बारे में समझकर आधुनिक तथा प्राचीन मानव के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी नवपाषाण काल तथा उसके विभाजन काल को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी नवपाषाण कालीन मानव के जीवन शैली को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट पर नवपाषाण काल में हुए आविष्कारों एवं परिवर्तनों का एक चार्ट। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी प्राचीन मानव तथा पाषाण काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र-अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो छात्र-अध्यापक क्रियाओं में पहला लिखेंगे पत्थरों का युग किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे पाषाण काल को। दूसरा प्रश्न करेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे 3 भागों में। अगला प्रश्न करेंगे तीनों भागों के नाम बताइए। तो इनका नाम लिखेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। चौथा प्रश्न करेंगे कि मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया। तो उत्तर में लिखेंगे नवपाषाण काल। पांचवा प्रश्न करेंगे कि नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और इसी के आधार पर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या विद्यार्थियों, आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र-अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे नवपाषाण काल। प्रश्न करेंगे नवपाषाण कालिक मानव के जीवन शैली में कैसा परिवर्तन आया। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया,
तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। अब अगली हेडिंग हम देंगे उपकरण। तो प्रश्न करेंगे कि इस समय के उपकरण कैसे थे। तो विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार हो गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। पशुपालन में लिखेंगे कि नवपाषाणिक मानव किस तरह के पशुओं को पालता था। तो विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि नवपाषाणिक मानव खेती के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर चुके थे। पशुओं का प्रयोग मांस एवं दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। फिर अगली हेडिंग देंगे रहन सहन। तो प्रश्न करेंगे कि नवपाषाणिक काल में घर कैसे बने हुए थे। तो विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों में एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां और फिर गांव बन गए। अगली हेडिंग देंगे आविष्कार की। तो अब इसमें लिखेंगे कि अब ये मिट्टी के बर्तन में बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी, चित्रकारी एवं रंगों का प्रयोग करने लगे तथा इस समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने, सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल जैसे कि मूंज की टोकरी, चटाइयाँ, कताई करना, जानवरों के बाल से कपड़ा बनाना आदि विकसित हुए। अब इनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। धार्मिक विश्वास में लिखेंगे कि शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास का पता चलता है। शवों के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन तथा हथियार आदि भी रखते थे। विश्वास है कि मरने के बाद भी व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग करेगा। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा परिवर्तन कब से आया। तो उत्तर में लिखेंगे कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा परिवर्तन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। दूसरा है कि भली भांति खेती करना मानव ने कब से प्रारंभ किया। तो उत्तर में लिखेंगे कि मानव ने भली भांति खेती करना नवपाषाण काल से प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न है कि नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम कर निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि मानव संग्राहक से उत्पादक कब बना। दूसरा है खेती के साथ साथ मानव ने क्या प्रारंभ कर दिया था। तीसरा प्रश्न करेंगे कि मिट्टी के बर्तनों पर किसका प्रयोग करने लगे। और चौथा है धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से नवपाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बीच अंतर लिखकर तथा याद कर आएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।